आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ। मित्रों, आप लोगों के लिए अब ये जो भर्ती होने जा रही है, ये केवल 4139 की भर्ती नहीं है। इस भर्ती का दायरा बढ़ चुका है और जाहिर सी बात है कि ये भर्ती 21,500 के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों, बहुत दिनों से विद्यार्थियों की, आवेदकों की ये मांग थी पदों की संख्या बढ़ाई जाए। उस दिन विधानसभा में मंत्री महोदया ने स्पष्टतः कहा था कि पदों की संख्या कुल मिलाकर उन्होंने बताया था कि 19,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और 4,139 पद इसको भी जोड़ दिए जाएं तो जाहिर सी बात है अभी जो रिटायरमेंट और जो हुए हैं उन सारे पदों को जोड़ने के पश्चात ये संख्या 21,500 पार पहुंच रही है। जाहिर सी बात है कि अब इस पे भर्ती होगी और अगर देखा जाए तो उन लाखों आवेदकों के लिए ये संजीवनी का कार्य कर रही है जो इस बात को लेकर के प्रतीक्षा रहते हैं पदों की संख्या बढ़े, है ना। यूँ कह लीजिए कि भगवान ने छप्पड़ फाड़ करके दिया है। कुछ लोगों को थप्पड़ फाड़ कर मार कर भी नहीं देते हैं, लेकिन छप्पड़ फाड़ के दिया है। यकीनन बहुत दिनों से इस बात को लेकर के माथापच्ची चल रही थी, है ना। अब वो माथापच्ची अपने परिणति की ओर पहुंचने के लिए तत्पर है। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी के आवेदक अब पदों की संख्या को लेकर के कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। हमारे पास पदों की संख्या कम है, पदों की संख्या पर्याप्त है। अब 21,500 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, उनको भी जोड़वाने का अभियान चला और ये अभियान सफल होता दिख रहा है। शासन ने इस बात का आदेश दिया है कि कमेटी गठित करके कि इन पदों को इंक्लूड करके फिर उसके बाद में परीक्षा कराई जाए। इसके लिए प्रक्रिया में थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपको 21,500 से ज़्यादा पद मिलने जा रहे हैं, अपने आप में बड़ी चीज़ है। विवाद से बचने के लिए नए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि जैसे ही इसके गठन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, इसके लिए आवेदकों से, जो आवेदक हैं उनसे लगभग, मैं बताना चाहता हूँ, 15 दिन का मौका पोर्टल खोल करके 15 दिन के आवेदन के लिए उनके लिए पोर्टल खोला जाएगा, ताकि विवाद की स्थिति न रहे। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है या जिन लोगों ने लीपापोती कर दी है अपने आवेदन में, उनको आवेदन का अवसर मिल सके। जाहिर सी बात है कि इसमें 1 से 1.5 महीने का टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन परीक्षा जब होगी तो 21,500 पदों पर होगी। ये भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। यकीन मानिए, इस पे काफ़ी लाभ की स्थिति है और लगातार हमारा चैनल इस बात को आप लोगों तक पहुंचा रहा है। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि जो न्यूज़ आपको दिखाई जा रही है 100% ये सही है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिनका काम है सिर्फ आलोचना करना, वो आलोचना करेंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे नोट्स की आलोचना करने वाले भी कई ऐसे जाहिल लोग हैं जिनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद का तो कोई वो नहीं है ना। दूसरों से अगर 100% प्रश्न आ रहा है तो उन्हें बड़ी आपत्ति हो रही है, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है ना। लेकिन वही कहते नहीं कि साच को आँच कहा, हमारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो अपना काम करेंगे भाई। और इस बात की मुझे खुशी है कि प्रतिदिन कहीं भी नहीं गए हुए हैं विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड लोगों को मैं बता दूं, कम से कम न्यूनतम मैं बता रहा हूं, किसी भी दिन 550 से कम की बुकिंग नहीं होती है। 550 लोग कम से कम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए न्यूनतम पर डे हमारे बुकिंग करते हैं नोट्स की। बेहतरीन तरीके से जो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए नोट्स हैं उससे लोग लाभ ले रहे हैं। बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए भी काफ़ी नोट्स बुक किए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो पद आएंगे इनमें इतने पद हैं कि हर एक विषय में आप लोगों को भरपूर पद देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनावों के पहले भाजपा हर हाल में इन सारे पदों को भर करके एक ट्रम्प कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। इन पदों को भरने के पश्चात निश्चित रूप से टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज आएंगी हर साल, उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। जाहिर सी बात है कि जो रिटायर होंगे उनके हर हाल में हर साल विज्ञापन कम से कम नहीं है तो 100, 150, 200 पदों पर तो देगा ही देगा।
और अधिकतम मान के चलिए कहीं न कहीं रिटायर होंगे तो 500 तक भी पहुंच सकता है। 500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं रहा करेगी फिर, और ज़ाहिर-सी बात है नई शिक्षा नीति के अनुसार रहेगी तो काफ़ी कठिन परिस्थिति बन जाती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप सब लोग जो लोग अफ़वाह फैला रहे हैं लगातार, है ना, मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूँ कि उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि अब उनके पास में कुछ बचा नहीं है ना? कुछ लोगों की आदत है, वो सही मैटर देखते हैं तो कॉपी करते हैं, तो उन्हें चैलेंज करना चाहता हूँ कि हमारी कॉपी करने की कोशिश न करें। कॉपी करेंगे तो उसका सीधा नतीजा निकलेगा। मैंने यूट्यूबरों को मजबूर कर दिया कि आप सामने आकर के अपनी स्थिति दिखाइए, सामने आकर के बोलिए। बहुत से यूट्यूबरों ने बातों को एक्सेप्ट किया और बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि अब आकर के सामने बोलने लगे। पहले उनको लोग देखने के लिए तरस जाते तो हैं कौन, बस एक वो लगाए रहते, डीपी लगाए रहते, कौन है, आवाज़ बस आती थी, कौन है, इस बात को लेकर के लोग परेशान रहते। लेकिन मैंने इस ट्रेंड को चेंज किया। मैं शुरुआत से ही आपके बीच में हूँ, है ना। हालांकि इस प्रकार से ऐसे आकर के सीधे आप लोगों से बोलना रिस्की होता है ना, विरोधी भी होते हैं वो भी नहीं, है ना। लेकिन वही है ना कि किसी से कम पावर नहीं रखते हैं, किसी से कम क्षमता नहीं रखते हैं। ऐसी क्षमता है कि अगर एक बार कोई विरोधी किसी सामने भी आ जाता है तो दुम दबाकर भाग निकलता है, इतनी स्थिति है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आकर के बदतमीजी कर दे, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि हम क्या हैं और किस क्षमता के हैं। जाहिर सी बात है किसी के अंदर दम नहीं है कि कोई आगे बदतमीजी कर दे, क्योंकि उसको अच्छे तरीके से मालूम है कि मसाज हो जाएगा, उसका बढ़िया तरीके से मसाज हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोगों के एलटी के लिए भी प्रवक्ता और टीजीटी एलटी का, इसके लिए भी विज्ञापन आपका आने वाला है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को करें शेयर। ये आपका काम है, ये आपका कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन आपको करना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बोल दूँ कि आप लोग लगातार अच्छा कार्य करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। पढ़ाई करते रहिए जम के, ताकि आगे आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम उन लोगों तक वीडियो पहुंचा सकें जिनको इसकी ज़रूरत है, जिन्हें निराशा ने घेर कर रखा है ना। उनके अंदर से निराशा को दूर करना है, उनका मार्गदर्शन करना है, उन्हें सही रास्ता दिखाना है, ताकि वो भी निराशा के दौर से निकल सके। प्राइमरी भर्ती के लिए भी मैं बताना चाहूँगा, उसकी भी काउंसलिंग होगी मित्रों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। बस समय का फेर है, थोड़ा सा वेट। लेकिन जो भाई बहन याचिका में जुड़ना चाहते हैं उनसे यह नहीं कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत देर कर रहे हो, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। लापरवाही न करें, नहीं तो आपको ये लापरवाही ले डूबेगी। ठीक है। काम मेरा है आपको बताना, और आप अगर फिर भी उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे विचार से आप बहुत बड़ी गलतफहमी हो। इस प्रकार का कार्य न करें फिर रोना पड़ जाए, है ना। निश्चित रूप से आप लोगों को सबसे सही सटीक जानकारी चैनल के माध्यम से मिल रही है और आप लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ भी मिल रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 10,500 ये पद हैं, इस पे भी कार्रवाई होने वाली है। आपके एलटी ग्रेड का विज्ञापन लोक सेवा आयोग भी जारी कर सकता है, ऐसा सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है। लोक सेवा आयोग का यह कहना है कि एलटी ग्रेड को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जीआईसी की भर्ती है और जीआईसी की भर्ती हमेशा से लोक सेवा आयोग कराता रहा है ना। अभी अर्हता को लेकर नौटंकी थी, अभी इसको लेकर के नौटंकी है। शासन भी नियमों से बंधा हुआ है। जाहिर बात है, लोक सेवा आयोग ने अर्हता संबंधित पेंच को सुलझा लिया है, तो विज्ञापन अब आना है, विज्ञापन आएगा। एलटी ग्रेड का भी लोक सेवा आयोग भी जारी कर सकता है, नया आयोग भी कर सकता है। जल्दी से जल्दी इस पर स्पष्टीकरण कराने की तैयारी है, उसके बाद आपका विज्ञापन आ जाएगा। हर विषय में भरपूर पद हैं,
इस पर तैयारी करके नौकरी लीजिए। साथ ही साथ आयु सीमा में भी इसमें छूट मिलेगी, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।